आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किन्हीं नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर आपके पास कोई दो नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 10 और 12 लिए हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जो 10 की टेबल में भी आता हो और 12 की टेबल में भी आता हो, और वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 10 और 12 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 60। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप जो एलसीएम है वो बिना किसी कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे मैं आपके लिए कुछ पेयर्स लिख देता हूँ पहले। जैसे मैंने लिखा 5 और 6, मैंने लिखा 10 और 15 लिख देते हैं, और एक और लिख लेते हैं 10 और 20। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है, जैसे ये लिखा 5 और 6, 5 और 6 अगर हम देखें तो इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर किन्हीं दो नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उनका एलसीएम उनका मल्टीपल होता है। जैसे 5 और 6 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इसका मतलब है 30। आसान है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके का। जैसे मैंने लिखा 7 और 8, 7 और 8 का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, विच मीन्स 56। उसके बाद 10 और 20 की बात करते हैं। देख पा रहे हैं जो 10 है वो टोटली 20 में कंबाइंड है, मतलब जो 20 है वो 10 की टेबल में आता है। तो इस केस में इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 20 के बराबर हो जाएगा। अगर कोई ऐसे दो नंबर लिखे मिलते हैं आपको, जैसे 5 लिखा और मैंने 15 लिखा, देख पा रहे हैं जो 15 है वो 5 की टेबल में आ जाता है, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 50। इसके बाद लास्ट है ये पेयर। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे 10 और 15 को देखा जाए तो 10 और 15 पूरे पूरे एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, और ना ही ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम 10 की टेबल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने 10 की टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, फिर 15 की टेबल स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और फिर दोनों में कोई एक ऐसा नंबर देख लेंगे जो दोनों की टेबल में आता हो। इससे अच्छा तरीका ये होता है कि आप 15 जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल आप पढ़ना स्टार्ट करें। 15 2 30। अब देख पा रहे हैं जो 30 है वो 10 की टेबल में आता है कि नहीं आता। हमें चेक करना है कि जो नंबर आया है वो 10 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि जो 30 है वो 10 की टेबल में ज़रूर आएगा, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 30 हो जाएगा। तीनों से एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 7 और 9, देख पा रहे हैं 7 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 63। एक और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 और 12, देख पा रहे हैं जो 12 है वो 3 की टेबल में पूरा पूरा आ जाता है, तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 12। और अगर कोई ऐसा नंबर आता है जैसे 6 और 9 लिखा है, तो 9 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 9 2 18, 18 जो है वो 6 की टेबल में पूरा पूरा आ रहा है, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 18। ये आ गया आंसर। जैसे अभी हमने दो नंबर का एलसीएम निकालना सीखा, सेम इसी मेथड से हम 3 नंबर का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देके देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया 2 3 और 5, देख सकते हैं 2 3 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 2 3 और 5 ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। तो जब भी 3 को प्राइम नंबर होते हैं, या 2 को प्राइम नंबर होते हैं, या 4 को प्राइम नंबर होते हैं, तो उनका जो एलसीएम है वो ये कितने भी नंबर के साथ काम करता है, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो। अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम हमेशा इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। 2 3 6, 6 5 30, मतलब इन तीनों नंबर का एलसीएम हमेशा 30 होगा। एक और एग्जांपल देके देख सकते हैं। जैसे मैंने लिया 3 4 और 7 ले लेते हैं। देख सकते हैं 3 4 और 7 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। जब भी को प्राइम नंबर होंगे तो इनका एलसीएम इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। 3 4 12, 12 7 84। आसान मेथड है, तो इससे आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। सेकेंड, जैसे मैंने लिया 10 20 और 60, ये 3 नंबर ऐसे लिए गए हैं। देखो जो 60 है वो 10 की टेबल में भी आ रहा है, वो जो 60 है वो 20 की टेबल में भी आ सकता है। अगर ये 4 नंबर होते, देख सकते हैं 10 की टेबल में 120 भी आता है, 20 की टेबल में भी 120 आता है, और 60 की टेबल में भी 120 आता है। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 120। आपके सामने कितने भी नंबर हो, चाहे एक नंबर हो, सॉरी चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 10 नंबर हो, लेकिन अगर उसमें कोई एक ऐसा नंबर है जो बाकी सारे नंबर्स की टेबल में आ जाता है तो उसका एलसीएम भी वही नंबर होगा। एक आध और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने लिया 12, मैंने लिया 14 और मैंने ले लिया 84। 12 की टेबल में भी 84 आ जाता है और 14 की टेबल में भी 84 आ जाता है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो भी होगा 84। ठीक है। थर्ड टाइप, जैसे मैंने लिया 10 15 और
20। अब ये नंबर्स ना तो को प्राइम नंबर्स हैं और ना ही इनमें कोई ऐसा नंबर है जो बाकी नंबर्स की टेबल में आता होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर पिक करते हैं जो सबसे बड़ा नंबर होगा और उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़े नंबर की टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 20 की टेबल पढ़ेंगे तो 20 1 20, 20 2 40। अब चेक करते हैं क्या ये 40 15 की टेबल में आता है, नहीं आता। 10 की टेबल में तो आता है, तो 10 का तो हो गया, लेकिन 15 की टेबल में नहीं आता। अगला नंबर क्या होगा, 60। अब चेक करते हैं क्या ये 60 दोनों नंबर की टेबल में आता है। देखो 60 10 की टेबल में तो आ जाता है, क्या 15 की टेबल में भी आता है, यस ये 15 की टेबल में भी आ जाता है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। एक लास्ट एग्जांपल से और देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 20 और मैंने लिखा, ये तो अभी लिया था अपना एग्जांपल, कुछ और लेते हैं। जैसे मैंने लिया 6 8 और 10। ठीक, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। 10 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 10 2 20। 8 की टेबल में 20 नहीं आता, 6 की टेबल में भी 20 नहीं आता। 30 दोनों की टेबल में नहीं आता। 40 8 की टेबल में तो आता है लेकिन 6 की टेबल में नहीं आता। फिर 50 8 की टेबल में आता है ना, 6 की टेबल में आता है। फिर 60 दोनों की टेबल में नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, 8 की टेबल जो हम 10 की टेबल पढ़ते जाएँ और मन में कैलकुलेशन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 70 जानते हैं दोनों की टेबल में नहीं आता, 80 भी दोनों की टेबल में नहीं आता। फिर 90 देखें तो ना 90 आता है, फिर 100 आता है, फिर 110 आता है और उसके बाद आएगा 120। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट कुछ नंबर स्किप कर सकते हैं। जैसे 50 हो गया, दिख रहा है कि 8 की टेबल में ना 6 की टेबल में आता है, तो इसे हम डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। जैसे 120 है तो 120 8 की टेबल में भी आ जाएगा और 6 की टेबल में भी आ जाएगा। तो इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है वो 120 हो जाएगा। तो ये हमने आज मेथड सीखी एलसीएम निकालने की। चाहे 2 नंबर का एलसीएम हो, चाहे 3 नंबर का एलसीएम हो, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं।